क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में हम लोग से क्या बोला? अच्छा, ये टर्म्स जब बड़ा होता है थोड़ा तो इससे पहले ही बता चुके हैं हम कि स्टोरी की तरह हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, क्या स्टोरी है पहले समझ लेते हैं। बोला देयर आर टू पाइप्स इन अ वाटर रिजर्वायर ऑफ अ स्कूल। तो दो पाइप है, ठीक है। तो एक पाइप ये हो गया, एक पाइप ये हो गया, दो पाइप है। तो अब बोला टू पाइप्स टुगेदर टेक्स 11 1/9 मिनट्स। कितना मिनट्स लेता है एक रिजर्वायर को फिल करने? मान लो एक टंकी है, एक टंकी है, उसको फिल करने में दोनों पाइप मिलके, दोनों पाइप एक साथ चालू कर दिए तो इतना टाइम लेता है। इफ टू पाइप्स आर ओपन सेपरेटली, अगर हम लोग इसको एक एक करके ओपन, अभी तो यहाँ दोनों साथ में है, तो अगर हम लोग बस एक को ऑन किए और दूसरा को ऑन नहीं किए, बस एक को ऑन किए, ठीक है, एक ही पाइप भर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर सिर्फ एक एक करके भरेंगे, मान लो इससे पूरा भर रहे हैं, फिर कभी और मौका मिले तो इससे भर रहे हैं, तो जब पहला पाइप क्या हो रहा है, इफ द टू पाइप्स आर ओपन सेपरेटली देन वन पाइप वुड टेक 5 मिनट्स मोर देन द अदर। मतलब मान लो ये पाइप से भरे, हम लोग का ले लिया कुछ भी, जैसे मान लो 20 मिनट ले लिया, ठीक है। ये पाइप अगर 20 मिनट लिया है तो दूसरा पाइप जब चालू होगा, मान लो अब इसको आज के लिए ये पाइप बंद कर दिए, ठीक है, कल ये पाइप से भरे थे 20 मिनट लिया था, अब आज ये पाइप से भर रहे हैं तो ये 5 मिनट ज्यादा लेगा, तो मतलब कितना मिनट ले लेगा? 25 मिनट ले लेगा, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। फिर क्या बोला है? देन द अदर पाइप, तो दूसरा पाइप से 5 मिनट ज्यादा लेगा, ठीक है। फिर बोला लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वायर सेपरेटली बाय ईच पाइप। यहाँ तो हम लोग अज्यूम कर लिए थे 20 है 25 है, लेकिन बोला है कि अब बताओ, सम्स करके बताओ कि एक पाइप कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो हम लोग सम्स करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे, हम लोग डेटा में जाएंगे, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या फाइंड करने बोला। जो फाइंड करने बोला उसको एक्स ले लेंगे। तो बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वायर सेपरेटली बाय ईच पाइप। तो टाइम टेकन बाय ईच पाइप ये फाइंड करने बोला। हम लोग बोलेंगे लेट द टाइम टेकन, दोनों पाइप अलग अलग है, तो एक पाइप का फर्स्ट पाइप ले लेते हैं, टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप बी एक्स मिनट। तो पहला पाइप मान लो एक्स मिनट ले रहा है, ठीक है, तो दूसरा पाइप कितना लेगा? Therefore, second pipe will take, तो दूसरा पाइप कितना लेगा बोला है? टू पाइप्स आर ओपन सेपरेटली देन द वन पाइप वुड टेक 5 मिनट मोर देन द अदर पाइप। 5 मिनट ज्यादा लेगा। तो एक पाइप अगर x मिनट ले रहा है तो सेकंड पाइप क्या लेगा? x प्लस 5 मिनट, ठीक है, इतना मिनट ले लेगा। अब हम लोग क्वेश्चन में वापस जाएंगे, हम लोग तो दोनों चीज ले लिए, अब क्वेश्चन में वापस जाएंगे। बोला देयर आर टू पाइप्स इन अ वाटर रिजर्वायर ऑफ अ स्कूल, टू पाइप्स टुगेदर टेक कितना मिनट? तो दो पाइप साथ में अगर चला दिए तो 11 1/9 मिनट्स लेगा, ठीक। तो हम लोग लिखते हैं, उसको भी डेटा उतार लेते हैं। टू पाइप्स टुगेदर टेक्स 11 1/9 मिनट, मतलब इसको हम लोग अगर इसको ये कर लेंगे, मिक्स से हटा लो, डायरेक्ट कर ले रहे तो मिक्स से कर से हटा के इम्प्रॉपर में कर ले रहे, तो ये क्या होगा? 9 11 99 प्लस 100/9 मिनट। इतना मिनट ले रहा है एक पाइप, एक टैंक को फुल करने में। तो ये टू पाइप टुगेदर टेक इतना मिनट्स, तो इतना मिनट ले रहा है एक टैंक को फिल करने में। अब हम लोग देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि टू पाइप्स सेपरेटली देन वन पाइप वुड टेक 5 मिनट्स
मोर देन द अदर वाइज। अब हम लोग इक्वेशन कैसे बनाए, हम लोग को तो एक के लिए x ले लिए, दूसरा के लिए x+5 ले लिए, और टुगेदर कैसे बोला। तो देखो इस बार क्या हुआ है, हम लोग को पहले जो बोल दिया है 2 pipes together takes 9 minutes to fill the reservoir, इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, इक्वेशन बनाना होगा। इसलिए बिकॉज यहाँ पे हम लोग को दो सेपरेट टर्म्स निकालने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। दो सेपरेट टर्म निकालने के लिए ऑप्शन यहाँ है, 2 pipes आर ओपन सेपरेटली देन वन वुड टेक, कंपैरिजन रहता है ना जहाँ पे एक से दूसरा का, वहां पे हम लोग टर्म्स निकाल पाते हैं। पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, ठीक है। इक्वेशन बनाने के लिए इसमें क्या हुआ है, उल्टा दे दिया, पहले दे दिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ इक्वेशन बनाएंगे। तो टुगेदर का बात करता है, हम लोग इससे पहले 9 में या 10 में ही तुम लोग का चैप्टर है, नाम क्या था उसका याद नहीं आ रहा, वर्क एंड टाइम करके था, याद नहीं आ रहा, वर्क एंड टाइम करके है। तो उसमें हम लोग को ना ऐसे ही सामने आता है कि दोनों साथ में कितना टाइम लेगा बताओ। एक कोई काम करने में 4 घंटा ले रहा, दूसरा कोई काम घंटे में 5 घंटा लेगा, तो दोनों साथ में कितना घंटा लेगा, कैसे बताओ। तो जब साथ में कितना घंटा लेगा निकालने के लिए ना, पहले हम लोग निकालते हैं कि 1 घंटा में कितना काम करेगा, या कुछ मिनट में दे दिया एक काम कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा वो निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे हम लोग को सेम चीज करना है, हम लोग को उल्टा दे दिया, टुगेदर दे दिया है, 1 के लिए निकालना है, तो हम लोग 1 मिनट के लिए निकालेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि सेपरेटली जो पाइप भर रहा है, टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप इज इक्वल टू x मिनट, मतलब फर्स्ट पाइप will fill 1 tank is equal to in x मिनट ना। एक या ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। फर्स्ट पाइप इन x मिनट, फर्स्ट पाइप x मिनट में क्या कर रहा है, 1 टैंक, एक टैंक भर रहा है फर्स्ट पाइप x मिनट में। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, फर्स्ट पाइप इन 1 मिनट, ठीक है। हम जैसे कि बताएं वर्क डन, वर्क एंड टाइम में हम लोग टुगेदर निकालने के लिए सेपरेटली दे देता है। एक चीज 4 घंटा में कर रहा है एक लड़का काम, ये एक पाइप कोई टैंक 4 घंटा में भर रहा है, तो दूसरा पाइप 5 घंटा में भर रहा है, तो दोनों साथ में कितना घंटा में भरेगा ये बताओ। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक पाइप का 1 घंटा का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एक पाइप का x मिनट में एक टैंक भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा वो निकाल लेंगे, दोनों का 1-1 मिनट का निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों का 1-1 मिनट का पहले निकालेंगे, पहले फर्स्ट पाइप का 1 मिनट का निकाले, तो यूनिटरी मेथड ये नीचे आ जाएगा, तो 1/x टैंक भरेगा, मतलब 1/x पार्ट ऑफ द टैंक भरेगा, ठीक है। अब सेकेंड पाइप में आते हैं, सेकेंड पाइप इन x+5 मिनट, सेकेंड पाइप जो है x+5 मिनट में एक टैंक भर रहा है, तो सेकेंड पाइप 1 मिनट में कितना पार्ट ऑफ द टैंक भरेगा, 1/x+5 पार्ट ऑफ द टैंक भरेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखो, हम लोग के पास टुगेदर के लिए दिया है, तो इसीलिए हम लोग टुगेदर के लिए निकाल रहे हैं ताकि इससे इक्वेट कर सके और हम लोग का इक्वेशन बन सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, 1 मिनट के लिए दोनों का निकाल लिए, अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे 2 pipes together in 1 मिनट, दोनों का सेपरेटली का 1 मिनट का मिल गया। अब दोनों का साथ में एक साथ अगर चालू कर दिए, तो मान लो 1 मिनट में ये इतना पार्ट भर रहा है और ये 1 मिनट में इतना पार्ट भर रहा है, तो दोनों एक साथ चालू है। मान लो 1 मिनट में ये 1 लीटर भरता है ये वाला पाइप, और ये वाला पाइप जो है 1 मिनट में भी 1 लीटर भरता है, तो ठीक है। तो दोनों को साथ में चालू कर दिए, तो ये भी 1 मिनट 1 लीटर भरेगा, ये भी 1 लीटर भरेगा, तो टोटल कितना लीटर भराएगा, 2 लीटर। तो 2 लीटर कैसा है, दोनों का 1-1 ऐड कर दिए, तो वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, दोनों का 1 मिनट का जितना पार्ट है उसको ऐड कर देंगे, तो 1/x और ये वाला क्या होगा 1/x+5, ठीक है। तो 2 पाइप 1 मिनट में इतना पार्ट ऑफ द टैंक भर देगा, ठीक है। अच्छा,
अब लेकिन हम लोग को यहाँ पे 1 मिनट का नहीं दिया है, तो हम लोग भी यहाँ पे 1 मिनट का निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो दिया है 2 पाइप्स इन टूगेदर इन, यहाँ पे जो दिया है 2 पाइप टूगेदर इन 100/9 मिनट। 100/9 मिनट में 1 टैंक भर रहा है ना। 2 पाइप्स टूगेदर टेक्स इतना मिनट, एक इतना मिनट ले रहा था एक टैंक भरने के लिए, तो हम लोग इसको थोड़ा सजा दिए। 2 पाइप टूगेदर टेक इन 100/9 मिनट्स, एक टैंक भर रहा है, तो एक मिनट में कितना भरेगा? तो 2 पाइप्स टूगेदर इन 1 मिनट। अब देखो ये वाला यहाँ आएगा तो क्या होगा 1 बाई, ये भी नीचे आ जाएगा तो 100/9 नीचे आ जाएगा। इससे पहले बता चुके हैं जो डिनोमिनेटर होता है वो पोजीशन चेंज करता है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो ये कितना आ जाएगा वहीं पे कर दे रहे हैं, ये आ जाएगा 9 ऊपर 100 नीचे, इतना टैंक, इतना पार्ट ऑफ द टैंक साथ में भरेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग वही निकाले थे टुगेदर इन 1 मिनट, यहाँ पे भी निकाले थे टुगेदर इन 1 मिनट। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। हम लोग बोलेंगे देयरफॉर 1/x plus 1/x plus 5 is equal to 9/100। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ पे भी निकाले टुगेदर इन 1 मिनट, यहाँ पे भी जो गिवन था उससे भी निकाल दिए टुगेदर इन 1 मिनट। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि हम लोग को इतना झमेला करने का जरूरत ही क्या था 1 मिनट निकालने का। टोटल जो यहाँ पे दिया हुआ था इतना मिनट लेता है, इतना मिनट लेता है, तो ये इसको क्यों नहीं ऐड किया? इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते ना, टाइम तो ऐड नहीं कर सकते। एक साथ 2 पाइप अगर हम चालू कर दिए, दोनों को 1 घंटा चलाएं, तो दोनों एक ही घंटा ना चला, ये 1 घंटा ये 1 घंटा मिला के 2 घंटा तो नहीं हो जाएगा, सेपरेटली तो नहीं चलाए, टुगेदर साथ में चलाए। इसीलिए हम लोग कितना पार्ट भरा टैंक का उसको निकालते हैं। इसीलिए हम लोग 1 मिनट निकालें कि हम लोग को पार्ट ऑफ द टैंक मिल जाए कि कितना पार्ट ऑफ द टैंक 1 मिनट में भर रहा है ना, तभी ना हम लोग पार्ट को ऐड कर सकते हैं ना। दोनों 1-1 मिनट चलेगा तो कितना टैंक भरा, कितना लीटर भरा उसको ऐड कर सकते हैं। ये 2 लीटर भरा, मान लो ये 3 लीटर भरा, तो टोटल 1 मिनट में कितना लीटर भरा है? 5 लीटर भरा है। इसीलिए हम लोग पहले 1-1 मीटर में कितना पार्ट होता है भर लिए, ये 1 मीटर में कितना पार्ट भर सकता है, ये 1 मीटर में कितना पार्ट भर सकता है। तो दोनों को जब साथ में चलाएंगे तो दोनों मिला के इतना पार्ट भर जाएगा 1 मिनट में। और यहाँ पे हम लोग को 1 मिनट नहीं दिया था, हम लोग को दिया था कि एक पूरा टैंक इतना मिनट में भरता है। तो 1 मिनट निकालने के लिए इसको भी हम लोग क्या किए, वहां ले जाके डिवाइड कर दिए। जैसे यहाँ पे एक पाइप के लिए इतना मिनट था तो 1 मिनट के लिए डिवाइड किए, वैसे ही यहाँ पे टुगेदर का एक पाइप का इतना मिनट था। ठीक है, तो हम लोग 1 मिनट के लिए टुगेदर का एक टैंक का इतना मिनट था, तो 1 मिनट के लिए इसको वहां ले जाके डिवाइड कर दी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है, आगे इसको सॉल्व कर लेना है। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? अब एलसीएम लेते हैं इसका एलसीएम लेना मतलब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा छोटा इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला पार्ट 1 से यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये इससे, तो ये इससे 1 से होगा, तो यही चीज दे देगा x + 5, बीच में प्लस है उसको देंगे, फिर x × 1 क्या होगा x, यहाँ पे जो है उसी उतार दे रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग का नीचे में क्या आ गया, x × x + 5, और यहाँ पे क्या x + x 2x + 5 = 9/100। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे थोड़ा, तो ये 100 इससे आएगा मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 100 आएगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x से भी 5 से भी, तो 100 × 2x क्या होगा 200x प्लस 100 × 5 क्या होगा 500 इक्वल टू, अब 9 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 9 जो आएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 9 हम लोग डायरेक्ट x से बस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये वाला x और ये वाला पूरा आपस में मल्टीप्लाई है। तो एक बार 9 अगर x से मल्टीप्लाई हो गया तो ये दोनों अंदर जब दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो अभी सिर्फ हम लोग यही करेंगे, 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x और अंदर क्या है x + 5। तो अब देखो सेकंड स्टेप में जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये बता रहे, कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि हम लोग यहाँ पे दोनों क्यों नहीं किए, यहाँ पे दोनों किए। यहाँ पे हम लोग दोनों इसलिए किए कि दोनों अलग अलग टर्म था, यहाँ पे बाहर में कोई नंबर नहीं था मल्टीप्लाई करने के लिए, यहाँ पे हम लोग का बाहर में नंबर है तो इसी से कर दिए, इसलिए बाद में ये दोनों को कर देगा।
तो जैसे अभी देखो यहाँ के करेंगे 200x प्लस 500 इज इक्वल टू 9x इंटू एक्स क्या होगा 9x स्क्वायर 9x इंटू 5 क्या होगा नंबर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 45 एक्स ऐसे लिख देंगे ठीक है। तो अब हम लोग का ये वाला इक्वेशन अभी भी बना नहीं है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो उसके बगल में वहाँ पे हम कर रहे हैं, जगह तो बहुत ही कम है, यहाँ पे जगह हमको छोड़ना नहीं चाहिए था, बहुत जगह छोड़ दी। तो यहाँ पे हम लगाए 200x प्लस 500 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 45, यहाँ पे लिख देते हैं 200x प्लस 500 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 45x ठीक है। अच्छा x और x को एक जगह करेंगे, वहां पे 45x है। अच्छा एक चीज और, x और x को एक जगह क्या करेंगे, हम लोग को पता है ना कि जहां पे x स्क्वायर होता है पॉजिटिव में वहीं पे सब चले जाते हैं, अगर x स्क्वायर वहां नेगेटिव होता तो सबको उठा के यहाँ ले आते x स्क्वायर को पॉजिटिव करने के चक्कर में, लेकिन x स्क्वायर वहां है तो सबको वहां ले जाएंगे पॉजिटिव में। 9x स्क्वायर वहां पहले से क्या है प्लस 45x पहले से है, तो ये 200x जाएगा तो माइनस 200x होगा, और ये 500 जाएगा तो वो भी माइनस 500 होगा ठीक है। अच्छा नजर नहीं आता तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा स्पेस ले लेना। अच्छा तो ये क्या है 0 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर 45x माइनस 200x क्या देगा माइनस 155x और माइनस 500 ठीक है। इसको सीधा कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, वैसे ऐसे भी हो सकता है कोई इशू नहीं है, तो सीधा कर लेते हैं 159x स्क्वायर माइनस 155x माइनस 500 इज इक्वल टू 0 ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग 500 का एलसीएम लेंगे, अगर देखेंगे पहले कॉमन हो रहा है 9x तो 9 ये 3 का टेबल में आता है, बाकी ये 3 का टेबल में नहीं आता है, ना ही ये आता है, ना ही ये 9 के टेबल में आता है, नहीं ये, तो कुछ कॉमन होगा नहीं, तो 500 इंटू 9 करेंगे, 500 इंटू 9 करेंगे, जो आएगा उसके एलसीएम लेंगे। तो रफ थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं ठीक है। तो 500 इंटू 9 क्या होगा 9 5 45 और 100 का 2 0 ठीक है। तो इसको पहले 2 से करते हैं, तो 2 2 जा 2 जा 5 जा 0 जा, 2 से करते हैं 1 1 2 5 ठीक है। और फिर उसके बाद हमको लगता है शायद ये 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 3 5 जा 15, अब शायद ये हाँ 3 7 हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15, अब 3 से नहीं होगा तो 5 से करना होगा, 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, तो हम लोग को लाना क्या है 155, तो देखते हैं कैसे आएगा। तो 5 5 जा 25 और यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 5 जा 180 180 और यहाँ से क्या आ रहा है 5 जा 25, तो 180 माइनस 25 आ गया 155, तो यहाँ से पूरा आ रहा है 180 और यहाँ से क्या आ रहा है 25, तो 180 माइनस 25 हम लोग क्या दे देगा 55 ठीक है। तो हम लोग वही कर लेंगे 180 माइनस 25, इसलिए देखो यहाँ पे अगर माइनस आया है तो इससे पहले बताए थे कि ये वाला हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना होगा ना, अगर यहाँ पे माइनस आया तो हम लोग को सब्ट्रैक्शन नहीं मिल जाता, इसी यही में एक्स लगा के हम लोग सॉल्व कर लेंगे ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 9x स्क्वायर माइनस ये क्या है, अच्छा हम लोग को माइनस में चाहिए आंसर, तो 180 में माइनस डालेंगे ठीक है, तो बड़ा वाला में माइनस होगा तभी ना माइनस में आएगा आंसर, तो इसको तब पॉजिटिव कर देंगे 25 को ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा 500 इज इक्वल टू 0 ठीक है। अच्छा अब इसमें से क्या कॉमन है 9x दोनों कॉमन, इसे 180 भी 9 का टेबल में आता है और x भी है दोनों जगह, तो 9x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से सिर्फ x बचा और यहाँ से क्या बचा 9 को अगर डिवाइड करो 180 से तो कितना बचेगा 20 बचेगा। अच्छा यहाँ पे ये दोनों में क्या कॉमन है 25x माइनस 500 है, 25 कॉमन है, तो प्लस 25 कॉमन ले लिए, यहाँ पे x माइनस क्या बचेगा 20 होता है हाँ। अच्छा अब इसमें
और इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 20 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा 9x प्लस 25, तो इज इक्वल टू 0। तो हम लोग बोलेंगे x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और 9x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 20 यहाँ से आ गया और यहाँ से क्या आ गया x इज इक्वल टू माइनस 25/9। ठीक है, तो हम लोग x किसको लेंगे, x किसको लेंगे 20 को। क्यों, देखो हम लोग को यहाँ पे पता है टाइम के बारे में बात हो रहा है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए जो नेगेटिव वाला वैल्यू है उसको छोड़ देंगे और हम लोग पॉजिटिव वाला वैल्यू जो कि 20 है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो पहला पाइप 20 ले रहा है तो दूसरा पाइप कितना लेगा, बोला था फर्स्ट पाइप अगर x है तो दूसरा पाइप क्या x प्लस 5, तो सेकेंड पाइप क्या लेगा, देयरफॉर यहाँ पे आंसर कहाँ पे लिखे, कहाँ पे लिखे, जगह तो है नहीं, आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ब्लू पेन से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पाइप इज इक्वल टू 20 मिनट्स ले रहा है, देयरफॉर सेकेंड पाइप इज इक्वल टू 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 मिनट। ठीक है, अच्छा वहां पे भी 20-25 लिए थे तो पार्ट से सही आ गया। ठीक है, कॉपी कर लो, करना है कुछ मिटा हुआ नहीं है, सब यहीं पे है। माइक चालू है ना।